सो वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। आज के लिमिट्स के इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को टैकल करने की ट्राई करेंगे जिन क्वेश्चंस में हमें लिमिट चेक करनी होती है। अभी तक आपने सीखा कि लिमिट भी जो हम अगर क्वेश्चन दे रखा है हमें कोई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते थे और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और वो दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और आंसर एक फाइनाइट नंबर आए। लेकिन अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे उसका हमने इस चीज का उस उन क्वेश्चंस में ज्यादा यूज नहीं किया। बट इस लेक्चर में हम उस तरह की क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनको हम बिना लिमिट चेक करे कर ही नहीं सकते। ओके, तो आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चंस कैसे टैकल होते हैं और आपको कैसे आइडिया लगता है कि लिमिट चेक करनी चाहिए। सो ये जो आंसर है फाइनाइट आना चाहिए, हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन और क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप ऑफ लिमिट्स, मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में समझाने वाला हूँ। ये हम और डिटेल में करेंगे जब हम अपना चैप्टर फंक्शन लेके आएंगे, तब हम इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट फंक्शन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसको इस बॉक्स से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं GIF। स्टूडेंट, ये GF नहीं है, ये जो आप सोच रहे हो ये GIF है। ये इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसको समझने का एक बेसिक तरीका पता है क्या है? आपको कोई भी नंबर दे रखा होगा, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी, आपको इंटीजर आंसर आना चाहिए। ये जो भी आंसर देगा वो एक इंटीजर होगा, मतलब इससे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एन इंटीजर। करेक्ट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे है, मतलब इसको कैसे टैकल करते हैं। मान लो कि अगर आपको बोल रखा है कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमेशा आप नंबर लाइन पे सोचो। जब भी आपको, जैसे मान लो ये 1 है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर -1 होगा, इस तरह से जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर आता है तो वो एज इट इज आंसर इंटीजर वापस दे देता है, क्योंकि क्या देता है इंटीजर, तो 1 एक इंटीजर अपने आप में, तो आंसर 1 आ गया। बट सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ 1.2, तो आपको क्या करना है कि आपको 1.2 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा 1.2, हियर विल बी 1.2। आपको 1.2 के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर की वैल्यू बता देनी है, लेफ्ट साइड वाले। तो 1.2 के लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, लेफ्ट हैंड साइड में 1। सो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा या फिर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसी तरह से मान लो कि -2 मान लो यहाँ पर, और इस तरह से इसके बीच में एक वैल्यू मान लो आप -1.4। तो अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो -1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आपको लेफ्ट इंटीजर के बारे में सोचना। तो 1.4 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2। सो -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि अपने आप में इंटीजर है तो डायरेक्ट -1। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 अपने आप में इंटीजर है, 0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को बेसिकली। तो ये हमारा होता है। अब इसका हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समझ में आता है, मतलब इसको क्या है, इसका कोई ग्राफ है या फिर कुछ है। तो स्टूडेंट यस, इसका एक ग्राफ होता है और हम ग्राफ बना रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ बिफोर ड्रॉइंग ग्राफ, इस तरह से। लेट्स ट्राई कि आप समझ पाओ कि अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, 0। अगर x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच है तो आंसर आएगा 2। इसी तरह से हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं स्टूडेंट। मान लो कि अगर x की वैल्यू -1 से लेकर के 0 के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, -1। अगर x की वैल्यू -2 से लेकर के -1 के बीच में है तो आंसर आएगा -2। आई होप ये आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि मान लो ये था। अब क्या होगा कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है तो कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से स्टेयर जैसा ग्राफ होता है इसका। ये जो पॉइंट होते हैं, ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, ग्राफ नहीं है, बस दिखाने के लिए। 1 है और ये 2 है, ये 3 है। इसी तरह से ग्राफ बढ़ता जाएगा, एक एक पॉइंट ऊपर बढ़ता जाएगा। मतलब इसकी हाइट में बोलूँ तो क्या है, 1। इसकी हाइट में बोलूँ तो क्या है, 2। इसकी हाइट 0 है। इसी तरह से ग्राफ नीचे भी रिपीट होता है स्टूडेंट, इस तरह से। एनसीईआरटी में शायद आपको ग्राफ दे रखा है, बट आई थिंक आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये ग्राफ पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। सो ये -1 होता है, ये -2 होता है, और इसी तरह से अगर हम हाइट की बात करें तो ये -1 होती है और ये -2 होती है। और ये ग्राफ भी
चलता जाता है स्टूडेंट, मतलब ये इनफाइनाइट तक ऐसे इट विल गो ऑन, ऊपर भी इनफाइनाइट तक इट विल गो ऑन। ओके स्टूडेंट, तो अब आप समझ सकते हो कि ये वैल्यूज कैसे आ रही थी। जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है, तो आंसर क्या आ रहा है, हाइट 0। जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में है, तो हाइट कितनी आ रही है, 1। यहाँ पर जो ये सर्कल दिखा रखा है ना, ये राउंड सर्कल, एक गोला दिखा रखा है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो टच नहीं कर रहा उसको, मतलब 0 से लेके 1 तक है बट 1 को टच नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी तरह से 2 से लेकर के 3 है बट वो 3 को टच नहीं करेगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट मैंने आपको ये क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन पर या फिर इस टॉपिक पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे तो आप इन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं लिमिट का। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दे रखा है आपको एज इट इज क्वेश्चन, कि आपको लिमिट x टेंड्स टू a दे रखा है और आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है, जो ब्रैकेट है ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखा रहा है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, अगर करेगी लिमिट एग्जिस्ट तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी। सो ये आपको इस क्वेश्चन में करना है। सो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, आपको लिमिट, ये कोई 0/0 फॉर्म तो कुछ बन नहीं रही है, तो जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्ट लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करने के लिए आपको रखना पड़ेगा जीरो, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, नेगेटिव, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दे रखा हो तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी है। इस चीज को आप नोट कर लो, मैं एंड में पॉइंट बना के भी लिखवा दूंगा। बट जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन होगा तो यू विल ऑलवेज हैव टू चेक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, ऑलवेज चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब सपोज करो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने की कोशिश करता हूँ पहले, या फिर राइट हैंड चेक कर सकते हैं पहले 1+ की तरफ। तो होगा क्या, आप इसमें 1+ रखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दे रखा है, आप 1+ चेक कर रहे हो, क्या बोलोगे इस लिमिट को आप, राइट हैंड लिमिट। जब भी आप 1+ ले लेते हो तो इसका मतलब क्या है, आप x की जगह क्या ले रहे हो, 1+h। जब आप 1+h ले लेते हो तो आप लिमिट 10 करा लेते हो h में, कुछ नहीं करना, आप x की जगह 1+h रख देना, 1+h-1। अब आप एक चीज सोचो, ये 1 से 1 कट गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h बताना है हमें। h क्या है स्टूडेंट्स, h में आपको बता चुका हूँ कि h 0 को टेंड करता है और h 0 से बड़ा है, मतलब 0.0000 ऐसे इनफाइनाइट तक जाकर कहीं जाके 1 होगा। लेकिन स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये है तो 1 से बड़ा, सॉरी है तो ये 0 से बड़ा, 0 को टेंड जरूर कर रहा है बट 0 से जस्ट बड़ा है। और आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, अगर मान लो कि 0 से जस्ट बड़ा अगर कोई नंबर लेंगे हम, 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। सो आंसर क्या है हमारा, 0। ये हमारी क्या है स्टूडेंट, ये हमारी राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में सोचें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे आप लिमिट टेंड कराओगे 1 माइनस के लिए, आपको फंक्शन दे रखा है 1 x-1। अब 1 माइनस के लिए क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1 - h रखोगे। सो अब h को 0 टेंड करा लोगे, उसके बाद आप h की जगह 1 - h रख दोगे, करेक्ट। अब आप एक चीज सोचो, अब आपके पास लिमिट में क्या आ गया, h टेंड्स टू 0 और -h, करेक्ट। अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि h जो है वो किसको टेंड करता है, 0 को, और ये 0 पॉजिटिव, लेकिन -h किसको टेंड करेगा, इसको। सो मतलब ये 0 से जस्ट छोटा है, अब समझ रहे हो ना आप, 0 से जस्ट छोटा, समझ रहे हो, मतलब माइनस 0 पॉइंट, लाइक -0.0000 को कहीं जाकर 1। सो 0 से जस्ट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड इंटीजर की तरफ शिफ्ट करना है। अगर आप नंबर लाइन पे सोचो कि मान लो कि ये 0 है, यहाँ से 0 से जस्ट छोटा कोई नंबर है, 0 से जस्ट छोटे पे लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा इंटीजर है, -1, उसका आंसर आया -1। ये कौन सी लिमिट है, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। सो क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। LDN आप बोल सकते हो उसको, या फिर आप लिख भी सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको समझ में आता है कि लिमिट कब चेक करनी होती है। मैं आपको फाइनल जब हम कंक्लूड कर लेंगे तो आपको बताऊंगा बिल्कुल कि आपको कब लिमिट चेक करनी है कब नहीं करनी। बट हाँ, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दे रखा है तो आपको हमेशा लिमिट चेक करनी है। अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वी कॉल्ड FPF, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, या फिर वी कॉल इट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
ओके स्टूडेंट्स, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या बोलता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे वाइब्रेटिंग जैसा, करली ब्रैकेट बोल सकते हो आप इसको, यू कैन लाइक डिनोट इट लाइक दिस, करली ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट्स, और इसका इसको कैसे निकालते हैं, इसका मतलब कैसे मतलब होता है, इसको निकालने का कुछ एक सिंपल तरीका है स्टूडेंट, कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो आंसर आएगा ना, वो हमेशा किसी भी आप नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे 0 से 1 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि 1 से छोटा, गॉट इट। और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज हमेशा याद रखना आपको, समझ रहे हो आप स्टूडेंट। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में आंसर आएगा। आप एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे हो गए। मान लो कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है 0.3 का, तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.3। 0.3 खुद में अपना फ्रैक्शन है। अगर आपको बोला जाए कि 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो कुछ नहीं करना, आप उसको 1 प्लस 0.3 लिख लो। अब इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है, 0.3। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि आपसे -1.3 पूछा जाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ना एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे मान लो कि आप फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकाल रहे हो, फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए नंबर लाइन सोचो। आप 0.3, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, 0.3 किस तरफ लाई कर रहा है, 0.3 इधर लाई कर रहा है। सो आप ये वाला पार्ट ले रहे हो। जब आप 1.3 पर पहुंचे, 1.3, तब भी आप ये वाला पार्ट ले रहे हो। जब आप -1 पर पहुंचो, या फिर आप -2 पर पहुंचे, आप पहुंचे -1.3 पर, करेक्ट, तो भी आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लोगे। जो भी नंबर है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है आपको। जैसे आप उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे थे, तो इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है। तो आप एक चीज सोचो कि -1.3 -2 से कितने फ्रैक्शन पे दूर है, 0.7, करेक्ट। सो इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हो, जब भी आपका नेगेटिव साइन के साथ आए ना, तो आपको 1 माइनस 0.3 कर देना है। इसको आप ऐसे सोचो कि अगर ये खाली 1.3 होता तो आंसर क्या होता, 0.3। तो जब भी नेगेटिव में होगा तो 1 माइनस 0.3, तो आंसर आपका है 0.7। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ, जस्ट राइट 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, और इसका 1 माइनस 0.7, क्योंकि आपको पता है 2.7 का 7 होगा 0.7, तो 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से, कि ग्राफ क्या बोलता है। ग्राफ आपको कुछ इस तरह से होता है इसका, जैसे मान लो एक एक्स वाई एक्सिस है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। एक इमेजिनरी पार्ट अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट, कि ये जो लाइन है ना, व्हाइट वाली लाइन, ये ग्राफ नहीं है स्टूडेंट, ये बस आपको दिखाने के लिए कि इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक ही जा रही है, इस तरह से। मान लो कि मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहीं तक जा रही है, ये इसलिए दिखाने के लिए आपको, ये डॉट्स भी ग्राफ नहीं है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि वैल्यूज कुछ इस तरह से ही जा रही है। स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 होता है, ये सो ऑन, मतलब ये आगे तक जाएगा, 0 -1 -2, और ये आगे तक जाएगा हमारा, सेम चीज रिपीट होगी। इसकी हाइट है 1। तो मैंने आपको बोला था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो है, उसका जो आंसर आता है हमेशा 0 से लेकर के 1 में आएगा। तो कुछ भी आप नंबर ले लो, आंसर हमेशा 0 से 1 में आएगा, क्योंकि हाइट क्या है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, 1 को टच नहीं कर रहा स्टूडेंट, तो इसलिए हमने यहाँ 1 पर ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। और आपको ग्राफ से दिख भी रहा होगा कि 1 पर जो है ओपन बॉल है, मतलब व्हाइट बॉल जिसको हम बोलते हैं, मतलब लेमन लैंग्वेज में, कि मतलब 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, और आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है कि आपको लिमिट निकालनी है, या फिर लिमिट फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट x। तो स्टूडेंट, जब भी आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी फंक्शन है, और वो पार्ट्स में हो ना, तो हमेशा लिमिट चेक करो। फ्रैक्शनल पार्ट के खुद पार्ट में फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो पार्ट्स में होगा, तो उसका हमेशा लिमिट चेक करो। और आप नॉर्मल भाषा में समझ सको तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर दे रखी है लिमिट में, तो हमेशा लिमिट चेक करनी है आपको, हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है। सो ऑलवेज फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप,
लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कोई भी निकाल सकते हो। चलो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इस बार। अगर आप x को -1 को टेंड कराओगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। सो अगर आप x -1 को टेंड कराओगे मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो कि x 1 - h है। तो जब मैं 1 - h में कर दूंगा तो मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। अब मेरे को h की जगह क्या रख देना है, 1 - h, सॉरी x की जगह 1 - h रख देना है। अब आप एक चीज सोचो स्टूडेंट्स, 1 - h का एक पॉजिटिव नंबर है, 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर जब घट जाएगा तो फ्रैक्शन में अपना आप आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब जो ये आंसर है ये अपने आप में फ्रैक्शन में है, क्या ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है? यस स्टूडेंट, क्योंकि इसका आंसर 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा, लेकिन मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। उसका आंसर क्या हो गया, -1, 1 - h ही इसका फ्रैक्शन है। अब इसमें क्या करोगे आप, h की जगह 0 रख सकते हो, पुट लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप रख दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 - 0, आंसर इज 1। इसका आप अब राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करो। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट के लिए आप x को टेंड कराओगे 1 प्लस में, करेक्ट स्टूडेंट्स। जब आप इसको 1 को टेंड कराओगे तो हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट x, तो अब हमारे पास x हो जाएगा 1 + h। अब लिमिट h में आ जाएगी हमारी, h टेंड्स टू 0, तो आपको x की जगह रख देना है 1 + h, करेक्ट। अब एक चीज सोचो स्टूडेंट, 1 + h आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो फ्रैक्शनल क्या है इसमें, फ्रैक्शन h है इसमें, क्योंकि 1 तो होल हो गया, फ्रैक्शन क्या है h। अब h की जगह 0 रखोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप अभी तक आपने लिमिट रखी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब h की जगह 0 रख दो तो आंसर इज 0। सो स्टूडेंट क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है? नहीं स्टूडेंट, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लेट अस ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट इस टॉपिक पर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। दिस इज कॉल्ड SGN फंक्शन। अब fx की जगह कुछ भी हो सकता है बट अभी हम नॉर्मली x के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सिग्नम x, सिग्नम x कुछ नहीं है, सिग्नम x का मतलब होता है मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, दोनों सेम बात है। कई किताबों में आपको x अपॉन मॉड x दिखाएगा, किसी किताब में मॉड x अपॉन x दिखेगा, दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, आप ये लिख भी सकते हो, दीज टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल से क्या मतलब है कि इनका डोमेन सेम है, डोमेन ऑफ 1 इज इक्वल टू डोमेन ऑफ 2, इनकी रेंज सेम है और इनकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। अब इससे क्या मतलब है, अब क्या होता है अगर मैं किसी जनरल एक्स की बात करूँ, किसी जनरल फंक्शन की, सिग्नम एफ एक्स, तो होता है क्या है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर एक्स एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर आएगा 1, एफ एक्स अगर 0 है तो आंसर आएगा 0, एफ एक्स अगर नेगेटिव है तो आंसर आएगा -1। ये किसी भी फंक्शन के लिए वैलिड है, उसी को हम एक्स के लिए भी लिख सकते हैं कि अगर हम सिग्नम एक्स को देखें, सिग्नम एक्स फॉर एक्स, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है सो आंसर इज 1, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर इज 0, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो आंसर इज -1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं कि फाइंड आउट सिग्नम ऑफ 2, सो क्या होगा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या होगा 1। सिग्नम ऑफ -3, -3 एक नेगेटिव नंबर है तो आंसर होगा -1। सिग्नम ऑफ 0, 0 है सो 0। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, कुछ तलवार जैसा ग्राफ होता है कि जैसे एक योद्धा तलवार पकड़ के खड़ा हो, कि ये मान लो ग्राफ ये होता है। ओके स्टूडेंट, मतलब क्या है कि x से बड़े के लिए तो आंसर क्या आ रहा है 1, 1 हाइट होती है, x से छोटे के लिए हाइट क्या होती है -1, और x इक्वल टू 0 पर हाइट क्या होती है 0। इस ग्राफ को आप याद रखें, इसको तलवार ग्राफ बोल सकते हो या फिर योद्धा ग्राफ, कुछ भी बोल सकते हो। एक्चुअल में ये सिग्नम एक्स का ग्राफ है या फिर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, किस कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ ऐसे ही होगा सिग्नम में अगर वो फंक्शन आएगा तो। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो लेट्स ट्राई टू टेक ए क्वेश्चन ऑन दिस। तो स्टूडेंट अब हम एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे
और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में दे रखा है आपको, चैप्टर लिमिट्स में। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है सिग्मा मैक्स पर ही। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन इज लिमिट जो है वो 0 को टेंड कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन दे रखा है आपको मॉड x अपॉन x। ओके स्टूडेंट, आप एक चीज सोचो, आपको पता है कि मॉड x जो है वो दो तरह से खुलता है। मॉड x ओपन्स टू x व्हेन x इज 0 पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और वो माइनस x की तरफ खुलता है जब x जो है वो नेगेटिव है। करेक्ट? ये आपको पता है। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है आपको, मैं दोनों तरीके से आपको समझ के करके बताऊंगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि मॉड x अपॉन x क्या है, सिग्नम x। अब इसको हम दोनों तरीके से करेंगे कि अगर हम इसको सिग्नम x समझूं तो कैसे करेंगे, और इसको मॉड x अपॉन x समझूं तो कैसे करेंगे। करेक्ट? आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी अब एक और फंक्शन ऐड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम x और मॉड x। ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम x, मॉड x, अगर फंक्शन कहीं भी दिखे हैं आपको तो उनका हमेशा लिमिट चेक कर कर ही सॉल्यूशन निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कैसे चेक होगी लिमिट, लेट्स ट्राई। अभी हम भूल जाते हैं कि हमें सिग्नम x नाम की कुछ चीज पता है। अभी हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं फर्स्ट हैंड इसको। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कराओगे। करेक्ट? एंड अभी आपके लिए फंक्शन है ये। इसका मतलब क्या है कि आपने x की जगह 0 माइनस h रख दिया। जब ये कर दोगे तो अब लिमिट h में टेंड चलने लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको x की जगह 0 माइनस h रख देना है अपॉन 0 माइनस h। करेक्ट? अब एक चीज समझो कि क्या है ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह माइनस h और यह माइनस h, यह माइनस h का मॉड, यह माइनस h अपॉन माइनस h। अब माइनस h एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। आपको पता है कि नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा बाहर निकाल के, तो मतलब नेगेटिव नेगेटिव करके भेजेगा ऐसे। या फिर आप डायरेक्ट h भी लिख सकते हो और ये माइनस h। तो क्या बचा आपके पास, h अपॉन माइनस h। आंसर क्या आया, -1। करेक्ट? अब सेम चीज आप लिमिट टेंड कराओ 0 प्लस पे। करेक्ट? अब 0 प्लस पे टेंड कराओगे आप, तो आपको पता है कि जब 0 प्लस पे टेंड करेगा x, आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, जस्ट लाइक मेक इट लाइन हियर, 0 प्लस h। नाउ अब लिमिट जो है वो h में टेंड करेगी, h टेंड्स टू 0। अब x की जगह आपको क्या रखना, 0 प्लस h का मॉड अपॉन 0 प्लस 0 प्लस h ऑलरेडी पॉजिटिव है तो h बाहर आ जाएगा, ये भी h आ गया। आंसर क्या आ रहा, 1। तो स्टूडेंट ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये 0 माइनस को टेंड कर रहे हैं और ये 0 प्लस को टेंड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी हमारी, ये है हमारी राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं स्टूडेंट, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरे तरीके से आपको ऑलरेडी चीज पता है कि सिग्नम एक्स, अगर हम सोचने की कोशिश करें, अगर उसको सिग्नम एक्स से करने की कोशिश करें सॉल्व करने की, कि लिमिट एक्स टेंड कर रही है 0 को। अब आपको पता है कि दो पार्ट होंगे, जब लिमिट मतलब जब x 0 प्लस को टेंड करेगा तो सिग्नम एक्स की वैल्यू आएगी कुछ, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और जब लिमिट 0 माइनस को टेंड करेगी तो सिग्नम एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 0 माइनस को टेंड कर रहा है। एक चीज सोचो, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव है, तो सिग्नम के अंदर x पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव के लिए सिग्नम क्या आंसर देता है, 1। अब ये x जो है माइनस 0 की तरह टेंड कर रहा है, तो मतलब सिग्नम के अंदर जो x है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए सिग्नम क्या आंसर देता है, -1। यही आपका पहले भी आ रहा था स्टूडेंट। तो क्या ये दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट? नहीं। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम सिग्नम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो अभी आप नोट डाल सकते हो। अभी आपको ये पॉइंट ज्यादा समझ में आएगा नहीं, बट whenever you have whenever you have piecewise function always follow लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मेथड। मतलब कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी होती है। अभी पीस वाइज फंक्शन क्या है स्टूडेंट, इसको थोड़ा डिटेल में हम बाद में भी समझेंगे फंक्शन के चैप्टर में।
पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि जिसके पार्ट्स होते हैं। अब जैसे आपने देखा कि मॉड्यूलस एक्स है, उसके दो पार्ट हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे वो माइनस एक्स देता है, सॉरी प्लस एक्स देता है, और एक्स लेस देन जीरो पर वो माइनस एक्स देता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पर प्लस एक्स, लेस देन जीरो पर माइनस एक्स। इसी तरह से आपके पता है फ्रैक्शनल पार्ट के भी कुछ पार्ट्स थे कि मतलब जीरो से लेकर के इसमें वैल्यू आएगी तो यह देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी अगर जीरो से लेकर वन के बीच में तो आंसर जीरो आ रहा है, अगर वन से लेकर के टू के बीच में तो आंसर वन आ रहा है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। वो फंक्शन जिनके पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं ना स्टूडेंट्स, उन फंक्शंस को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। वैसे फंक्शंस अगर आपको दे रखे हैं ना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन दो पार्ट में है, तो आपको हमेशा लिमिट चेक करके ही मेथड को फॉलो करना है। इस पे हम एक बेसिक सा क्वेश्चन कर सकते हैं इस चीज पे, अगर आप चाहो तो। लेट्स ट्राई टू टेक अ क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट आइए इस क्वेश्चन के साथ हम पीस वाइज फंक्शन में लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझने की कोशिश करें। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या आपको क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट कि फंक्शन जो है वो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो टू के लिए तो ये वाला है, और लेस देन टू के लिए फंक्शन ये है फोर माइनस एक्स स्क्वायर। यू कैन राइट इट अगेन, दिस इज फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल्स टू टू पर फंक्शन की। अब यहाँ पर फंक्शन पार्ट्स में है स्टूडेंट, मतलब अगर जीरो टू से बड़ा या फिर उसके बराबर ले तो ये वाला फंक्शन है, अगर टू से छोटा ले हम लाइक टू से लेस देन तो फंक्शन ये वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे x टेंड्स टू टू जैसे कि हमें दे रखा है, और अब हम इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को समझने की कोशिश करेंगे। अब टू माइनस को आप समझने की कोशिश करो, अब टू से जस्ट छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, दिस माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो अब इसको करोगे। सेकेंड, टू से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, टू प्लस के लिए, दैट इज टू एक्स माइनस थ्री, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब नाउ अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड करना है। आपको पता है कि टू माइनस का मतलब क्या होता है, टू माइनस का मतलब होता है टू माइनस एच, करेक्ट। तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो एच इक्वल टू जीरो, और आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट एक्स की जगह टू भी रख सकते हो, बट मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप पुट करके करो। तो आप रखोगे टू माइनस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इसके लिए आपको क्या करना है सेम, इसके लिए आपको पता है कि टू प्लस एच होगा, एच टेंड्स टू जीरो, सो टू ऑफ you can write it 2 minus h, this is 2 of 2 minus plus h minus 3, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे आप तो यू कैन सिंप्लीफाई इट, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई। वी कैन राइट फोर माइनस एंड यू कैन मेक इट एच स्क्वायर माइनस फोर एच माइनस प्लस फोर, करेक्ट। तो यहाँ से फोर कैंसिल हो गया, हमारा हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा फोर एच माइनस एच स्क्वायर। इसमें आप लिमिट की वैल्यू एच स्क्वायर, एच की जगह आप जीरो रख दीजिए, आंसर क्या आएगा जीरो, करेक्ट। इसी तरह से आप इसको देखो, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, थोड़ा लिमिट एच तो जीरो को टेंड कर ही रही है, आप इसको लिख सकते हो फोर माइनस टू एच, दिस इज प्लस फोर प्लस टू एच माइनस थ्री, सो वी कैन राइट इट वन प्लस टू एच, करेक्ट, नॉट फोर माइनस एच स्टूडेंट, क्योंकि टू इंटू टू फोर हो गया, टू एच हो गया, एंड माइनस थ्री वी हैव वन बिकॉज दिस गेट्स सब्ट्रैक्टेड, सो वन प्लस टू एच, यहाँ पर आप एच की जगह जीरो रख दो तो आंसर क्या आएगा वन। आप एक चीज सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है स्टूडेंट्स आपकी, राइट हैंड लिमिट आपकी आ रही है स्टूडेंट्स वन। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं स्टूडेंट्स। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आप कुछ इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको मोटा मोटा बताऊं मैं, तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या फिर पीस वाइज फंक्शन दे रखा हो, मतलब फंक्शंस पार्ट में दे रखा हो, मॉड्यूलस एक्स हो, सिग्नम एक्स हो, एक और फंक्शन होता है वन बाय एक्स, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे वाली वीडियोस में। उस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस में फंक्शन दे रखे हैं तो आपको हमेशा लिमिट चेक करके ही प्रोसीड करना है। ओके स्टूडेंट, सो हमारी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। सो लेट्स ट्राई टू प्रोसीड विद थैंक यू स्टूडेंट कि आपने अगर लास्ट तक ये लेक्चर देखा तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहे इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन को, ताकि हम स्प्रेड कर पाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। Please like, share this channel and subscribe to our channel. Thank you, students.